नमस्कार, आप देख रहे हो रिपोर्टर मगध। अभी इस वक्त की हम सबसे बड़ी खबर इस पे बात करने जा रहे हैं। एक हॉट सीट जो हिमाचल प्रदेश की 2 सीटों में से एक सीट, जहां से बीजेपी ने एक बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को उम्मीदवार बना दिया गया है। मंडी से, हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से, वहां से कंगना रनौत जी स्थानीय है, उनको उतारा गया है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत जब सबसे सुर्खियों में सबसे पहले तब आई जब वहां महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार चल रही थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और उस समय बीएमसी के द्वारा उनके घर पे बुलडोजर चला दिया गया था। उसके बाद वो सुर्खियों में आई। सुर्खियों में आने के बाद कंगना रनौत बराबर शिवसेना के जो मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे शिवसेना पार्टी की तरफ से, महा विकास अघाड़ी दल की तरफ से, तो वो उस पर बराबर कटाक्ष किया करती थी। तो उसके बाद जाके चर्चा में आती है, फिर उनको सुरक्षा दे दिया जाता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। उसके बाद भी सवाल उठते, कई सवाल उठते हैं। उनका जो ये मिला जुला कर ये जो रहा है, वो विवादों में अक्सर रहा करती थी एक्ट्रेस। कई फिल्में भी की है, कई ठीक साबित हुआ, कई सुपरहिट साबित हुआ, तो कई फ्लॉप भी साबित हुआ। तो खैर ये सब लगा रहता है। लेकिन आखिरकार बीजेपी का जो इतना प्रशंसा कर रही थी कंगना रनौत, इसके लिए उनका इनाम इस रूप में मिल गया है कि मंडी लोकसभा सीट से उनको टिकट दे दिया गया है। और उन्होंने अपने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी शेयर की है। उसमें क्या लिखती है, आभार जता रही है भारतीय जनता पार्टी को और बता रही है कि देखिए, हम वो इंग्लिश में है, हम हिंदी ट्रांसलेट आपको करके बता दे रहे हैं। अभी स्क्रीन पे पहले इंग्लिश चला दे रहे हैं, पहले इंग्लिश में देखिए जो उन्होंने शेयर किया, उसके बाद आपको हिंदी भी हम चला दे रहे हैं, आप पढ़िए। लिखते हैं, महान देव भारत और भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी हमेशा मेरे बिना शर्त समर्थन है मिला है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मेरे जन्म स्थान, अभी हम आपको बता रहे थे ना, मंडी से उनका जन्म स्थान भी हुआ, गृह जिला है, जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश मंडी निर्वाचन क्षेत्र से अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया। मैं इसका पालन करता हूं और लोकसभा चुनाव लड़ने पर हाई कमान के फैसले का मैं सम्मान करता हूं। मैं आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल होकर सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रहा हूं। मैं एक योग्य कार्यकर्ता और विश्वसनीय सेवक के रूप में सेवक बनने का आशा रखता हूं। धन्यवाद। ये स्टोरी पे कंगना रनौत शेयर की है। इसका इंग्लिश में शेयर की थी, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताए। उसके बाद एक सीट और है जो वरुण गांधी। कौन है वरुण गांधी, कहां से सांसद से, उनका बीजेपी ने टिकट काट दिया गया। वरुण गांधी एक बड़े ही राजनीतिक घराने से संबंध रखते हैं, इंदिरा गांधी जी की पोते हैं। आप अभी तक पता नहीं, आपको पता है कि नहीं, आपको हम इस वक्त बता दे रहे हैं। वरुण गांधी जी इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, संजय गांधी जी के पुत्र हैं वरुण गांधी जी। उनकी माता मेनका गांधी जी कुछ समय से बीजेपी में थे। बीजेपी के माँ उनकी मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों सांसद थे। इस समय वरुण गांधी की जो पीलीभीत से थे, वहां से टिकट उनको काट दिया गया। टिकट काटने का वजह यह है कि लगातार वो पार्टी से नाराज चल रहे थे, पार्टी में बयानबाजी चल रहे थे, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति उनका बयानबाजी चल रहा था। तो पहले से ये फिक्स माना जा रहा था। ये जो सारी खबरें आ रही है, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। उनको ये पहले से पता था कि उनका टिकट कटेगा। टिकट कटने के बाद ही ये सब बातें होने लगा। वरुण गांधी जी जो लगातार पार्टी में बयानबाजी कर रहे थे, अपने शीर्ष नेतृत्व पे सवाल उठा रहे थे, इस तरह की बातें 1-2 वर्षों से हो रही थी। वरुण गांधी को भी पता था कि हमारे कार्यशैली से शीर्ष नेतृत्व नाराज चल रहे हैं। उनको भी पता था कि उनका टिकट काट दिया जाएगा। अंततः उनका टिकट आज काट दिया गया है। कल जो बीजेपी की तरफ से लिस्ट 5वां लिस्ट जारी किया गया है, उनके जगह पर जितिन प्रसाद को, जो है जितिन प्रसाद, पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद जी को उम्मीदवार घोषित किया गया पीलीभीत से। क्योंकि वरुण गांधी जी का टिकट बीजेपी की तरफ से काट दिया गया है, तो जितिन प्रसाद, अब ये जितिन प्रसाद कौन है? ये भी उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश से बड़े राजनीतिक घराने से संबंध रखते हैं। इनका पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेसी थे, लेकिन कुछ समय पहले ही इन्होंने पाला बदलकर बीजेपी में आ गए थे, विधानसभा चुनाव से पहले ही शायद। ये हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन उसी आसपास में ये पाला बदलकर बीजेपी में आए। उस समय से इनको कुछ नहीं मिला, लेकिन आज जितिन प्रसाद जी को उम्मीदवार बनाया गया है पीलीभीत से। और तीसरा जो हम बात करने जा रहे हैं, बदायूं लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश, बदायूं से, यहाँ से संघमित्रा मौर्य जी का टिकट काट दिया गया। संघमित्रा मौर्य जी कौन है? संघमित्रा मौर्य जी हैं, इनके पिता के वजह से इनको टिकट काटा गया है। इनकी नाराजगी जो थी, इसे कोई ऐसा नाराजगी नहीं थी, लेकिन इनके पिता की वजह से इनको टिकट काट दिया गया है। तो
संगमुत्रा मौर्य का भी टिकट काट दिया गया है। इनका काटने का ये था कि इनके पिताजी जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इनके वजह से इनका टिकट काटा गया है। और इनको जो टिकट मिलने का भी कारण ये था कि इनके पिता की वजह से इनको टिकट वहां से मिली थी, क्योंकि उस समय जब 2019 में चुनाव हो रहा था तो इनके पिताजी बीजेपी में थे, बीजेपी में मंत्री के पद पे थे, एक कदावर नेता की तरफ से गिनती आ रही थी। जब उस समय चुनाव हो रहा था तो इसके पिताजी चुनाव बीएसपी में थे, बीएसपी से टूटकर उन्होंने बीजेपी में आया और योगी जी के सरकार फर्स्ट कैबिनेट जो योगी जी की बनी थी, उस समय ये कैबिनेट मंत्री बने थे। पिताजी की इनकी बहुत पकड़ थी, इसके वजह से बीजेपी ने इनको टिकट दिया था। लेकिन इनके पिताजी अगले इलेक्शन जब होता है तो इस्तीफा दे देते हैं इलेक्शन से पहले और सपा में शामिल हो जाते हैं। सपा में शामिल होने के बाद अनेकों बयानबाजियां करते हैं, जिससे उनकी पुत्री पे भी प्रभाव पड़ा है स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से। तो इस वजह से उनका टिकट काट दिया गया। उनके पिताजी रामचरितमानस पे अनेकों बयान दिए, हालांकि इन्होंने अपने पिता के बयानों से किनारा करते हुए रही है, लेकिन फिर भी इनका टिकट काटा गया क्योंकि इनके पिता की वजह से टिकट मिला था। ये शीर्ष नेतृत्व को पहले से भी इनका टिकट काट देना था क्योंकि इनके पिता की वजह से मिला था। इनके पिता की कुछ इस तरह की बयानें आने लगी तो फिर आश्चर्य होने लगा, मतलब समझ जाइए प्रदेश नेतृत्व जो थी यूपी की, वे इस तरह से नाराज हो गए। उसके बाद से इनका टिकट कटा है। तो ये सारी बातें पहले से पता था कि किनका टिकट काटा जाएगा, किनका टिकट नहीं काटा जाएगा। तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, ये पहले से ही सब सेट था कि किनका टिकट काटा जाए, किनका नहीं काटा जाए। तो वहां से अब स्थानीय उम्मीदवार जो हैं उनको टिकट दिया गया है, जो इससे हैं बीजेपी से, इनका स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया है। आखिर अब देखिए जो भी होता है, चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लग चुका है।